सुमंत जी जब रथ लेकर के अयोध्या के लिए निकलते हैं तो घोड़े पलट पलट करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को देख रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, जिन्हें देख करके निषाद राज बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। अब यहाँ से कथा आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। निषाद राज जी वहां पर सोचते हैं कि जिनके वियोग से पशु यानी घोड़े जैसे पशु भी ऐसे विकल हैं, उनके वियोग में माता पिता कैसे जिएंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, रामचंद्र जी सुमंत्र जी को भेज देते हैं और स्वयं सुरसरी गंगा के तीर पर आते हैं। मागी नावन के वटुआना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहही, मानुष करनी मूरी कछु अहई। अब श्री रामचंद्र जी जब वहां पर तीर पर आते हैं, गंगा जी के किनारे आते हैं, तब वो नाव मांग रहे हैं, लेकिन जो केवट है वह नाव नहीं दे रहा है। वह कहता है कि तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा भेद जानता हूँ, मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, सारे लोग बताते हैं कि आपके चरण की धूल की क्या महत्ता है, क्या महात्म्य है, और वह मनुष्य बना देती है। कोई जड़ चीज जो होगी उसको भी मनुष्य बना देने वाली कोई मूरी अर्थात कोई जड़ी बूटी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। केवट यहाँ पर कहता है कि मैंने आपके चरण की धूल का जो महात्म्य है वो सुना हुआ है कि आपके पैर की धूल लगते ही जो शिला है, एक पत्थर है, वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। यहाँ पर अहिल्या जी की कथा का जिक्र हो रहा है। और पाहन ते न काठ कठिनाई, अगर पत्थर एक स्त्री बन सकता है तो ये तो उससे भी नर्म लकड़ी है, इसके स्त्री में परिवर्तित होने में कोई शंका नहीं है। तरन्यु मुनि घरनी हो जाएगी, घरनी का अर्थ होता है गृहिणी स्त्री, तो अगर मुनि की स्त्री तर जाएगी तो बाट पर मेरे देखते ही देखते ये जो नाव है इसका उद्धार हो जाएगा। और ये भी जैसे अहिल्या जी चली गई थी स्वर्गलोक के लिए, वैसे ही ये भी तर के उड़ करके चली जाएगी। एही प्रतिपालऊं सबु परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसी गाछहूँ, मुहि पद पदमु पखारन कहऊ। केवट कहता है कि एही प्रतिपालऊं सब परिवारू, इसी नाव से मैं मेरे जो परिवार है उसका पालन करता हूँ, इससे ही जो मेरी कमाई होती है वो होती है। नहीं जानऊं कछु और कबारू, मुझे और कोई काम धंधा आता नहीं है। तो जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, अगर अवश्य ही प्रभु उस पार उतरना चाहते हैं तो मोहि पद पदमु, तो मुझे अपने जो पैर हैं, जो पद्म जैसे पैर हैं आपके, उसे पखारने के लिए आज्ञा दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई, चहो मोहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारऊं लखनु पै, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारू उतारी हो। केवट कहता है कि मैं आपके पद कमल धो लूंगा और उसके बाद मैं आपको पार उतार दूंगा, और उतराई नहीं चाहिए मुझे, उसका कोई मेहनताना नहीं चाहिए, कोई भाड़ा नहीं चाहिए। मोहि राम राउरियान, मुझे आपकी आन है, आपकी और दशरथ जी की कसम है। बरु तीर मारहूं लखन, भले लक्ष्मण जी मेरे इस कृत्य के लिए मुझे तीर मार दें, लेकिन जब लगी न पाय पखारी हूँ, जब तक मैं आपके चरण नहीं पखार लेता, पैर नहीं धो लेता, अपने मन की शांति नहीं कर लेता,
तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हो। तब तक हे कृपालुनाथ, हे तुलसी के प्रभु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। तो केवट के प्रेम में लटपटे अटपटे बैन सुनकर, वाणी सुनकर के श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देखते हैं। उनकी तरफ चितई मतलब उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा देते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत बिलम्बु उतारहि पारू। केवट की ये बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी कहते हैं मुस्कुरा करके कि सोई करू जही तव नाव न जाई। तुम वो सब काम कर लो जिससे तुम्हारी नाव न जाए, तुम्हारे मन को शांति मिल जाए। बेगी यानी जल्दी से, आनु जल, जल्दी से पानी ले आओ, पैर पखारो, और होत विलम्ब हमें देर हो रही है, हमें पार उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। अब यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं जासु नाम, जिसका नाम एक बार सुमरन करने से, सुमरति जिसका नाम एक बार ले लेने से, उतरहि नर भव सिंधु अपरा, जिसका नाम ले लेने से मनुष्य भव सागर को पार कर जाता है। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, वो कृपालु भगवान श्री राम केवट का निहोरा कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं कि भैया मुझे उतार दो। और वो भगवान कैसे हैं? वो ऐसे महान भगवान हैं जिन्होंने तिहु पग, 3 कदम में पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहमति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठावत भरी लई आवा। पद नख, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण हैं उनको देख करके गंगा जी हर्षित हो जाती हैं। और सुनि प्रभु बचन मोह मति करषा, और वह मोह से खिंच गई, उनके मति का कर्षण हो गया। केवट राम के जो आज्ञा पाते हैं, रजायसु पाते हैं, तो फटाफट जाते हैं और कठावत, एक अब तो बहुत कम हो गया, पहले कठवता कहते थे, एक लकड़ी का एक बड़ा सा पात्र होता था जिसमें वो पानी लेकर के आता है और श्री रामचंद्र जी के चरण धोने की तैयारी शुरू करता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अब बहुत ही प्रेम और अनुराग से केवट श्री रामचंद्र जी के पैर धोने लगता है, पखारने लगता है। और इसे देख करके देवता जो हैं वो सुमन बरसाने लगते हैं और सकल सिहाई, वो सारे सिहाते हैं कि वाह क्या भाग्य है, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि हम श्री रामचंद्र जी के चरण पखार सकें, पैर धो सकें। यही सम पुण्य पुंज को नहीं। इस समय जैसा पुण्य, जैसे पुण्य का पुंज केवट का है, वैसा किसी का नहीं है। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लेई पार। जब पद पखार लेता है केवट, तब जलपान करी, जलपान करता है, वो जो पानी था उसे पी लेता है, स्वयं पीता है और सहित परिवार, पूरे परिवार को पिलाता है। और इसका पुण्य क्या होता है कि पितर पार करी, जो उसके पितृ थे वो भी तर जाते हैं और फिर वह मुदित होकर, खुश होकर के, संतुष्टि के साथ में भगवान श्री राम को गंगा जी के उस पार ले जाता है। तो आज की कथा में यहीं पर विराम लेते हैं। शेष राम कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।